हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद अभिषेक सर में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और देखिए कि मैं आपको बता दूं कि आज का जो वीडियो है वो कैलेंडर पर बेस्ड है। कैलेंडर का पार्ट थर्ड है बेटा। मैंने दो पार्ट शूट करके डाले थे ना। मैंने दो पार्ट कैलेंडर के अपलोड कर चुका हूँ, वो ऑफलाइन मैंने अपलोड किए थे। ठीक है, ये तीसरा पार्ट अपलोड कर रहा हूँ मैं। ये तीसरा पार्ट अपलोड कर रहा हूँ मैं। तो उसको आप लोग पूरी वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा। और उसमें अच्छे मैंने कॉन्सेप्ट बता रखे और अच्छी ट्रिक से बता रखे। एक ही ट्रिक से मैं इस पूरे कैलेंडर को ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। और बच्चों अपने फ्रेंड लोगों को शेयर जरूर कर देना। ठीक है ना भाई? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बाकी जो लाइव क्लासेस हो रही वो लाइव क्लासेस मेरी बेटा वो 3 बजे होती हैं। 3 बजे लाइव क्लासेस होती हैं 3 PM पर। ठीक है, तो आप लाइव क्लासेस मेरी ले सकते हो। ठीक है, तो कैलेंडर को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने दो वीडियो में पहले पढ़ चुके हैं और ये आज तीसरा पार्ट है कैलेंडर का। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है। तो पिछला वाला जो लोग डायरेक्ट अगर तीसरे पार्ट पे आ रहे हैं वो क्या करें, वो पहले पहला पार्ट देखें, फिर दूसरा पार्ट देखें, फिर वो तीसरे पार्ट पे आए। ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं समझ पाओगे क्योंकि इसके मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रखे हैं और ट्रिकें बता रखी हैं। ठीक है भाई, चलिए देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये कैसे मैंने बता रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए लीप ईयर को निकालने के लिए 4 से भाग करोगे। ठीक है, जो शताब्दी वर्ष होते हैं शताब्दी वर्ष को 400 से भाग करोगे तो आपके लीप ईयर निकलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ क्वेश्चन ने पूछा क्या है, एक शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, इसमें पूछा है कि कुल कितने लीप वर्ष है। क्या पूछ रहा है भाई? कितने लीप वर्ष है। तो शताब्दी शताब्दी बेटा कितनी होती है? 100 की होती है। शताब्दी कितनी की होती है? 100 की होती है। इसको पहले लीप ईयर निकालोगे, 4 से भाग करोगे। क्या करोगे भाई? 4 से भाग कर दो। 4 से भाग कर दोगे तो ये आएगा 25। लेकिन 25 लीप ईयर नहीं होगी। क्यों नहीं होगा इसका मैं रीजन दे दूं आपको भाई। क्योंकि 100 में देखोगे हर 4 साल में एक बार लीप ईयर बढ़ता है। एक 4 साल में, फिर 8 में, फिर 12 में, फिर 16। इसी प्रकार से 92, 96, 100। जो बेटा ये 100 लास्ट में आ रहा है ना, ये आपका क्या है? ये लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है। क्योंकि सेंचुरी ईयर में क्या होता है, लीप ईयर 400 से जो विभाजित हो जाता है वही तुम्हारा लीप ईयर होता है। तो क्या करोगे, इस 100 को काउंट नहीं करोगे तो आपको 25 में एक घटा देना है। तो आपके टोटल लीप ईयर कितने होंगे? 24 होंगे। बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब देखिए एक डाउट आता है बच्चों को कि यहाँ पे सर 25 है, यहाँ पे 25 नहीं 24 आया सर, इसमें 25 कैसे है? तो मैं बता दूं ये शताब्दी वर्ष की बात कर रहा है, 1 से लेकर 100 तक की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट साल दे रखा है। अगर क्वेश्चन पूछता है 1905 से लेकर 2005 तक के कितने ईयर हो सकते हैं, तो आप देखोगे इसका अंतर करोगे। ठीक है ना, तो इसका अंतर करके देखोगे तो इसमें अंतर 25 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 25 आ जाएगा। तो आप भैया इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से कर लीजिए, सबसे ज़्यादा डाउट इसी में आ जाता है। ठीक है ना, तो 25 इसमें हो सकते हैं लेकिन इसमें आपके 25 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड वही है। अभी 100 साल का बताया भाइयों, अब ये 200 साल का है। क्या ये 200 साल का है? तो 200 साल का आपको निकालना, फिर वैसे ही करो, 4 से 200 को भाग कर दो, कितना आएगा? 50। लेकिन 50 तुम्हारे ये लीप ईयर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपके क्या आएगा? 100 आएगा और क्या आएगा? 200 आएगा। ठीक है, 100 आएगा 200 आएगा। और ये 100 और 200 क्या है? 400 से विभाजित नहीं है, तो ये लीप वर्ष नहीं। तो आप क्या करोगे? 2 क्या कर दोगे? 50 में माइनस कर दोगे। ये 2 क्या कर दोगे? इसमें से हटा दोगे। बोलो क्या कर दोगे? हटा दोगे। तो कितना आ जाएगा? 48 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन बनता है कि 300 साल में कुल कितने लीप वर्ष होंगे। तो आपको वही चीज करना है, 4 से भाग करना है, 75 आएगा। लेकिन आपको अभी बताया कि 400 से भाग करने पर अगर वो विभाजित होता है तो लीप ईयर होता है, अगर विभाजित नहीं है तो लीप वर्ष नहीं होगा। तो ये तीनों विभाजित नहीं है तो ये लीप वर्ष काउंट नहीं किए जाएंगे। और जो काउंट नहीं किए जाएंगे तो 75 में क्या कर देना? 3 माइनस कर देना। और 3 माइनस करोगे तो 72 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पूछा है कि 400 साल में कुल कितने लीप वर्ष होंगे। तो अभी इसको क्या करना है? 4 से भाग करोगे 100। लेकिन क्या आप देखो ये 400 से विभाजित 100 नहीं होगा, 400 से विभाजित 200 नहीं होगा, 400 से विभाजित 300 नहीं होगा, लेकिन 400 से विभाजित ये 400 हो जाएगा। तो आप कितने 100 में माइनस करोगे? 1,
2 3, ये 300 में माइनस कर दोगे और ये 400 क्या है तुम्हारा लीप वर्ष है, इसलिए इसको काउंट किया जाएगा, बाकी इनको काउंट नहीं किया जाएगा। तो 100 से क्या कर दोगे, तीनों क्या कर दोगे, इससे माइनस कर दोगे तो 97 आपका आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा हुआ है 400 से विभाजित है, ये लीप वर्ष होगा, जो लीप वर्ष नहीं होते हैं उसे हम घटा देते हैं, ठीक है ना, मैंने आपको समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए ये चीज़ मैं आपको समझा दे रहा हूँ बहुत अच्छे से। देखिए अभी हम लोगों ने पीछे अभी सारे क्वेश्चंस करके आए, तो 100 साल में कितने लीप वर्ष है, 24 थे। फिर 200 साल में कितने उन्होंने निकाले, 48 निकाले। 300 साल में कितने निकाले, 72 निकाले। फिर 400 साल में कितने हैं, 97 है। 100 में 3 माइनस किया था, अब ये भी मैंने पीछे कराया कि नहीं कराया। अब देखो दोनों को जोड़ दोगे, 100 प्लस 24 कर लो, ये हमने तो लीप ईयर निकाल लिए। अब इसके निकालेंगे विषम दिन, ऑड दिन निकालेंगे। ऑड कैसे निकालते हैं, 7 से विभाजित करने पर जो शेषफल प्राप्त होता है वही तुम्हारे विषम दिन होते हैं, ठीक है ना, पीछे मैं वीडियो बता चुका हूँ। तो ये 100 और 24 जोड़ो कितना रहेगा, 124। 7 से भाग करोगे तो 100 का कितना बनेगा, 5 बनेगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ये कोड याद रखिएगा। ये 200 साल का है, तो 200 साल का कितना है, 200 साल में 48 जोड़ोगे 248। 7 से भाग करो, विषम दिन कितना आएगा, 3 आएगा। तो 200 का कितना, 3। फिर 300 में 72 जोड़ दोगे तो कितना, 372/7। 7 से भाग करोगे, शेषफल बचेगा 1। और ये 400 में 7 से भाग करोगे, शेषफल बचेगा 0। तो 400 का 0। अब याद रखिएगा कि 400 का जो भी मल्टीपल होगा, 400 का जो भी मल्टीपल होगा उसके विषम दिन क्या होंगे, 0 होंगे। 400 का मल्टीपल लीप वर्ष होता है, ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा 400 के जितने गुणा होंगे वो उसके ऑड डेज क्या हो जाएंगे, 0। तो 4 4 दूनी 8, इसका भी 0। 4 3 12, इसका भी 0। 4 चौको 16, इसका भी 0। 4 5 20, इसका भी 0। अगर कंडीशन बेटा ये आती है कि 1900 साल का ऑड डेज बताओ, तो 1900 साल का ऑड डेज कैसे निकालोगे कि ये 400 से कितने गुना लगभग में है, तो आप चेक कर लो। तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 में पूरा देखो 4 चौको 16, अगर 5 बार लोगे तो यहाँ पे 2000 आ जाएगा, तो हम 5 नहीं ले सकते, कम ले लो। 4 चौको 16, फिर 1600 में कितना जोड़ दे, 1900 बन जाए, 300 जोड़ दे। अब ये 1600 का कोड क्या होता है बेटा, 0 होता है। 300 का यहाँ पे देखो कितना है, 300 का 1 है, तो 300 का 0 प्लस 1 कर दोगे तो कितना ऑड डेज इसका 1900 का निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। इसी प्रकार से 1800, 1600 में कितना जोड़ दे, 200, तो ऑड डेज कितना निकल के आया, 3। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 100 200 300 400, ठीक है। इसी पर क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, तो देखिएगा इसके आगे क्वेश्चन के हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन आया है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से समझिएगा कि 1542 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। बेटा याद रखिएगा मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। मैं क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, कितने लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे। कोई विषम दिन नहीं पूछा है मैंने पूछा है कितने लीप वर्ष होंगे। तो आप ये बताओ 1542 को क्या लिख सकते हो, 1542 को आप कहोगे सर 4 दिए 1200 डायरेक्ट लिख सकते हो, 1200 इसमें लिख सकते हो। यहाँ पे 1200 लिख देते, लेकिन नहीं, 1200 इसलिए नहीं लिख रहे बेटा, यहाँ पे पूछ रहा है लीप वर्ष। तो हम लोगों ने अभी 400 का निकाला था, तो 400 में कितने, 400 रुको पहले मैं ऐसे बता रहे, 400 और गुणे 3 1200 हो गए। 1200 में कितना जोड़े, 1200 300 कितना हो गया आपका 1500। 1500 में कितने ईयर है, 42 ईयर। अब ये तो 42 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, अब ये कैसे निकालोगे बेटा, ये 4 से विभाजित करके निकालोगे, 4 से विभाजित करके निकालोगे। 4 में जैसे ही 42 का भाग करोगे भाइयों, ये 4 एकम 4 जाएगा, और फिर आपको क्या करना होगा, इस 2 को उतारना होगा, ठीक है ना। अब ये 2 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 0 लगा लोगे, तो कितने हो गए। अब कहोगे सर ये यहाँ पे 10 क्यों, ये क्यों आया बेटा, 4 से बचने पे जो इसका भागफल आता है ना, वही इसका लीप ईयर होता है, और 7 से भाग करने पर जो शेषफल प्राप्त होता है वो उसके विषम दिन होते हैं। तो इसको ध्यान रखना, 10 क्या हो गए, लीप ईयर हो गए। तो अब आपको क्या करना है, 400 दिया, तो 400 का अभी हमने पीछे बताया है कि 400 का कितना लीप ईयर आया इसमें, 97, और ये 3 आया, ठीक है। अब क्या करना है, 300 दिया, तो 300 का भी हमने पीछे निकाला, तो कितना आ गया, 72 आ गया। तो अब क्या करना है, यहाँ पे देखो अब ये 72 आ चुका है, ठीक है। इसमें 97 हो गए, और ये 3 उतार दिया, इसके 72 हो गए। अब ये बताओ, ये 42 हो गया, ये 10 हो गया। लेकिन हमें क्या क्वेश्चन पूछा है, हमें क्वेश्चन में बेटा ये पूछा है कि लीप ईयर बताने, क्या बताने, सिर्फ लीप ईयर आपको बताने। तो इस 42 को काउंट नहीं करेंगे, ये 42 साल हो गए, हमें लीप ईयर बताने, तो ये 10 याला उतार दिया। अब सबको प्लस इंटू कर दिया, 97 में 3 का मल्टीप्लाई किया, 291 आ गया। फिर 72 प्लस किया, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 373 लीप ईयर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आ गया, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, अब जल्दी से आप लोग सॉल्व कीजिए। 1762 वर्षों में 1762 को तोड़ के क्या लिखो, क्या पूछ रहा है इसमें बेटा, लीप वर्ष पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लीप वर्ष पूछ रहा है। तो 1762 को आप लिखोगे 400 गुणे 4। अब 1600 हो गया, 1600 में कितना जोड़े, 100 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 1700, कितना बचा 62 साल, कितना बचा 62 साल। अब 62 साल के लीप ईयर निकाल लो, कैसे निकालोगे, 4 से भाग कर लो, 4 से भाग कर लोगे 62 साल में, तो ये कितनी बार में जाएगा, ये 4 एकम 4, ठीक है, बचेगा 22, कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा 22, तो ये 5 बार है, 5 को 20, इसका भागफल ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो यही तुम्हारा क्या हो गया, 15 लीप ईयर हो गया, 15 क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। इस 62 से अब कोई लेना देना नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर लो। ये 400 में कितने लीप ईयर निकाले थे हम लोगों ने, 97, इंटू में 4 कर लो, ठीक है। अब ये देखो 100 का कितना निकाला था हम लोगों ने पीछे, 24 निकाला था, 25 आया था, 25 माइनस 1 किया था, 24 हुआ था। अब 15 ये हो गया, सबको मल्टीप्लाई कर, इसको मल्टीप्लाई कर लो, जोड़ लो, टोटल कितना आ जाएगा, 427 लीप ईयर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन अब यहाँ से समझने वाला है। अब ये क्वेश्चन, उसमें तो लीप ईयर पूछा था, अब इसमें पूछ रहा है बेटा विषम दिनों की संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विषम दिनों की संख्या बताना है। अब यहाँ पे हम लोग ऑड डेज का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, ऑड डेज का यूज करेंगे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, 1542 दे रखा है, तो 1542 को बेटा क्या लिख सकते हैं, ये किसके लगभग में है, 400 के कितने लगभग में, आपको मालूम है 4 चक्को 16 करोगे तो इससे क्या चला जाएगा, ज्यादा चला जाएगा, कम ले लो, 4 तियां 1200, तो इसको क्या लिख सकते हो, 4 तियां 1200, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि 400 गुणे 3 लिखो, यहाँ पे 400 तियां कितना हो गया 1200, फिर ये क्या 1200 में कितना जोड़ दे, 1200 में 300 जोड़ दोगे आ जाएगा 1500, कितना बचा 42 साल, और 42 साल में हम लोग लीप ईयर निकाले, 4 से विभाजित करो कितना आ जाएगा, ये 40 बार, मतलब ये हो गया 10 लीप ईयर, अभी निकालना सिखाया, 4 से भाग करना, जो भागफल रहेगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि 1200 हो गया, इसका ऑड डेज हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था 0 आया था, हमने क्या कहा था 400 का जितना मल्टीपल होगा ऑड डेज कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 300 का देखो यहाँ पे हमने लिखा, 300 का कितना निकाला था हम लोगों ने, 1 निकाला था। 42 साल दे रखा है, 42 को आपको क्या लिखोगे, 42 दिया बेटा, इसको यहाँ पे डायरेक्ट 7 से विभाजित करके काट सकते हो, ये 7 से कटेगा 6 7 42, ये पूरा 0 हो जाएगा ये भी। अब बचा है ये 10, बेटा क्या बचा 10, तो ये भी हो जाएगा, यहाँ पे आया 1, या तो ऐसे भी कर सकते हो कि 42 को 42 लिख दो, 10 को 10 लिख दो, सबको जोड़ दो, तो लास्ट में 7 से भाग कर दो, तो भी आंसर ये 4 रिमाइंडर आएगा इसका, ठीक है। अगर ऐसे करना चाहते हो यहीं पे 7 से भाग करो 0, और इसको 7 से भाग करोगे, 7 कम 7 कितना शेषफल बचेगा 3 बचेगा, तो 3 ये हो गया और 1 ये हो गया, 3 + 1 कितना हो गया 4, आपका रिमाइंडर आ जाएगा, चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो, तो भी आंसर वही आएगा। जल्दी यही होता है कि 7 से काटते हुए चलो। अब ये आ जाओ क्वेश्चन पे, 90 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बतानी, वही चीज है 90 वर्षों में बता रही, तो 90 वर्ष तो टोटल दिए है ना, ये 100 से नीचे है, तो 100 से नीचे तो यहाँ पे ये वाला रूल लगना ही नहीं है, यहाँ पे 90 साल में लीप ईयर निकाल लो, 4 से भाग करोगे तो 4 से भाग करो तो 22 लीप ईयर इसमें आपको प्राप्त होंगे। अब क्या करना है, ये 90 और 22 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 112, 7 से भाग करोगे पूरी तरीके विभाजित चला जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा 0 बचेगा, इसका ऑड डेज कितना आ जाएगा 0, मतलब विषम दिन 0 आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। अब पूछा 1790 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बताइए, अभी निकालना सिखाया, लगभग में किसके कितने गुना है, 400 के कितने गुना है 1600 गुना, कितना है 1600, यहाँ पे 400 को कितना लिखो, डायरेक्ट लिख लो 1600, 1600 में 1790 बनाना है, कितना जोड़े 1600 में 100 और जोड़ो, पहले 1600 में 100 जोड़ो 1700, फिर कितने हो गए 90 साल, 90 साल में कितने लीप ईयर निकाले हमने, ये 4 से विभाजित करोगे तो कितना आएंगे 22 लीप ईयर आएंगे। अब 1600 का कोड क्या बताया था, ऑड डे कितना आया था 0 आया, अब 100 का कितना है 5 है, 100 का कितना है 5 है, ये देखो 100 का 5 है। अब ये 90 देखो, ये 90 का और ये 22 का कैसे 0 आ गया, 22 का कैसे, ये देखो 90 और 22 करो 7 या 21, और इसको पूरा जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के लिखोगे और 7 से भाग करोगे 0 आ जाएगा, और जोड़ोगे 5/7। अब देखो 7 से 5 विभाजित नहीं हो सकता, तो आपका शेषफल कितना हो गया 5 ही रहेगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। 1940 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें। अब 1940 दे रखा है, ये भी कितने गुना 1600, कितना है बेटा 1600, ठीक है, कितना 1600, ठीक है। 1600 में कितना, 1600 में 300 जोड़ा तो कितना हो गया 1900, 1900 में कितने साल 40 साल, कितने बेटा 40 साल, 1900 में कितने साल है बेटा 40 साल है, ठीक है। अब देखो, अब ये हो गया 40 साल, अब क्या करोगे बताओ, अब क्या करोगे, 1 मिनट रुकना बेटा, ठीक है।
अभी 40 साल हो गए। अब ये देखो 10 लीप ईयर निकल के आया, इसकी क्या आ गए 10 लीप ईयर, 40 साल में 10 लीप ईयर। कैसे 4 से भाग करोगे 10 लीप ईयर निकलेंगे, ठीक है। अब 1600 का कोड क्या था 0, 300 का कितना है बेटा 300 का देखो 1 है ये, ठीक है। 40 ये आ गया तुम्हारा 40 और 3 इसके, कैसे अब 40 वहां 7 से गया, 7 पच्चे 35, अब 7 पच्चे 5 बार ये कटा है, 7 पच्चे 35, इसमें शेषफल से कोई मतलब नहीं है, इसका भागफल से मतलब है। कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। 5 और 3 8 और 1 कितना 9, 7 से भाग करोगे शेषफल कितना बचेगा 7 से, मतलब 9 को भाग करोगे 7 एकम 7। अब इसका जो शेषफल प्राप्त होता है वही विषम दिन होते हैं, तो कितना बचेगा 2। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2065 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें। अभी अभी मैंने सिखाया 2000। अब तुम्हें मालूम है कि 2065 को 2000 बना सकते हो कैसे, 400 के 5 गुना, मतलब इसको डायरेक्ट लिख दो 4 बच्चे 20, मतलब 2000 क्या लिख सकते हो 2000। कितने साल बचे 65 साल बचे। 65 साल में कितने लीप ईयर है बेटा 16 लीप ईयर निकल के आएंगे। अब तो तुम लोग महाभारत हासिल हो गई होगी ना, महाभारत हासिल हो गई, तो जल्दी से बताओ 4 से इसको भाग करके कितने लीप ईयर आएंगे 16 लीप ईयर आएंगे। तो ये इसका कोड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बेटा ये 7 से भाग करोगे तो इसका शेषफल कितना बचेगा 2, और 7 से इसको भाग करोगे 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचेगा 2, और 2 और 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा 4, जो कि 7 से विभाजित नहीं होगा, तो बचेगा सिर्फ 4 ही विषम दिन। यही तुम्हारा क्या हो गया बेटा आंसर हो गया, ठीक है। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन यही पूछता है कि निर्धारित तिथि पर दिन ज्ञात करना है। अब देखो कोई भी तुम्हें डेट ऑफ बर्थ होती है ना, तुम लोगों जैसे डेट ऑफ बर्थ होती है, किसी की डेट ऑफ बर्थ है जैसे 10 मार्च 1980 किसी का जन्म हुआ होगा, तो उसमें कौन सा दिन था ये निकालना, तो वो निकालने का तरीका मैं आप सिखा दे रहा हूँ। जैसे 10 मार्च 1980 को कौन सा दिन है ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब देखो 10 मार्च दिया, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 10 मार्च को। तो 10 मार्च को बेटा ये बताओ कि कितने महीने बीत चुके और कौन सा महीना चल रहा है। बेटा जनवरी बीत चुका है, फरवरी बीत चुका है, चल कौन सा रहा है मार्च। जनवरी में कोड कितना है 3। अब ये 3 कहाँ से आया बेटा 3 जनवरी कितने की होती 31 के। इसकी विषम दिन कैसे होंगे 7 से भाग कर दो तो कितना शेषफल बचेगा बेटा 3 ही तो बचेगा, पिछली वीडियो में बताया था ना हमने। अब फरवरी सर 1 क्यों ले लिया बेटा, ये देखोगे 1980 क्या है तुम्हारा लीप ईयर। लीप ईयर में हम क्या लेते हैं कोड 1 लेते हैं, क्योंकि 29 की फरवरी होती है। कितनी की होती है 7 चक्को 28, कितना शेषफल बचेगा 1 बचेगा। अब मार्च में आपको क्या करना है, ये 10 लिखा, जो डेट पूरा तो लिखोगे नहीं, क्यों क्योंकि 10 मार्च है, बाकी के महीने बाकी के दिन बीते नहीं है, तो 10 लिखा तो उसको आप क्या करोगे 7 से या तो यहाँ भाग कर लो या तो जोड़ लो, 10 3 और 1 कितना होगा 14, 7 से पूरा कट गया। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया 0। ये तो हमने सॉल्व कर लिया इतना, ये तो हमने सॉल्व कर लिया इतना। अब बारी आती है इसको 1980 सॉल्व करने का। अभी अभी हमने आपको सॉल्व करना सिखाया, लेकिन वहाँ पे तरीका थोड़ा अलग था, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ। क्यों क्योंकि यहाँ पूरी डेट ऑफ बर्थ दे दी। तो याद रखिएगा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो 1980 अगर बोल रहा है तो एक कम करके सॉल्व करोगे, 1980 तो 1979 कर दोगे, या 1950 1949 कर दोगे। तो 1980 में एक घटा दो कितना आ गया 1969, 1979। अब इसको सॉल्व कर लो, अभी ये भी तरीका हमने सिखाया 1979 को किसके गुना है, ये 1600 गुनों के बराबर है। कितना हो गया ये 1600, कितना हो गया बेटा ये 1600 हो गया, बोलो कितना हो गया 1600 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। 1600 में 300 जोड़ा कितना हो गया 1900, 1900 में कितना बचा 79 गया। इसमें कितने लीप ईयर निकलेंगे 19 लीप ईयर निकलेंगे। कितने लीप ईयर निकले 19 लीप ईयर। सबको क्या कर दोगे 5 2 8 1। ये कैसे 1600 का कोड कितना 0, 300 का कितना आया बेटा 300 का कितना आया 1 आया। अब 69 अब इसमें करोगे तो तुम देखोगे यहाँ पे 300 का आया 7 एकम 7, फिर बचेगा 9, 7 एकम 7 बचेगा इसका कितना कोड 2। अब यहाँ पे आ जाएगा 19, तो अब इसका टोटल कितना है 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 5 आ जाएगा 5 2 7 1 कितना हो गया काट लो 5 5 2 7 बचेगा कितना 1 बचेगा। कितना बचेगा बेटा 1 बचेगा। एक हमने यहाँ पे रिमाइंडर लिख लिया, एक यहाँ रिमाइंडर लिख लिया। अब बचा ये वाला रिमाइंडर, इन दोनों को आपस में क्या कर दोगे जोड़ दोगे, और जोड़ोगे 0 + 1 करोगे कितना आएगा 1 रिमाइंडर आएगा। अब इसका हम आंसर कैसे निर्धारित करेंगे वो चीज़ यहाँ पे देखो, ये चीज़ सीखो। अगर बेटा अगर 1 आता है तो 1 में होता है मंडे, गिनती आती 0 से लेकर 6 तक लिख लो। 0 पे बेटा संडे, 1 पर होता है मंडे, 2 पर होता है ट्यूसडे, 3 पर होता है वेडनेसडे, 4 पर होता है थर्सडे, 5 पर होता है फ्राइडे, 6 पर होता है सैटरडे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 आता है तो 1 पर होगा मंडे, तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा मंडे। अगर आपका 2 आता तो 2 में आंसर होता है आपका ट्यूसडे, अगर 5 आता तो 5 में आंसर होता है फ्राइडे, ठीक है। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 15 अगस्त 1947। अभी हमने आपको करने तरीका सिखाया, एक काम करो पहले इसको सॉल्व करो। 15 अगस्त कितने महीने बीत चुके, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून से लेकर अगस्त तक लिख डालो। सबके क्या करने, तुमको कोड लिखने, क्या करने, कोड। लेकिन कोड याद नहीं कराया, आपको समझना था, क्योंकि जनवरी में 31 होता तो 3, फरवरी ये क्या है 1947 तुम्हारा एक ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। इसमें फरवरी 28 की होती है, तो उसमें कोड क्या आएगा 0। क्यों, क्योंकि 28 4 से विभाजित हो जाता है, तो इसलिए कोड कितना हो जाएगा 0। 31 मार्च होता है तो 7 से भाग करो 3 बचेगा, इसमें 30 होता है तो 2 बचेगा। इसी प्रकार से लिखते हो चलोगे तो अगस्त, 15 अगस्त ये डेट तुमको यहाँ पे दे रखी है। अब क्या करना, सबको क्या कर देना, जोड़ देना। सबको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 31। अब इसको क्या कर देना, तुम्हें 7 से भाग करना। 7 से भाग करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 बचेगा। अब तुम्हें क्या करना, हमने सिखाया था तुमको साल, इस साल में तुमको एक दिन क्या कर देना, कम कर देना। 1947 में एक दिन कम कर दो, कितना आ जाएगा 1946 आ जाएगा। अब 1946 किसके लगभग गुना है, तो आप देखो 400 दिया हुआ है, 400 के मतलब 4 का मल्टीप्लाई करोगे 1600, कितना आ जाएगा बेटा 1600। अगर 5 बार लोगे तो 2000 चला जाएगा, तो 1600 तो ये आ गया। 1600 का कोड हम यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं, कितना हो गया 0। 1600 में कितना जोड़ दे, 300 जोड़ दो, कितना बन जाएगा 1900। 1900 में कितना बचा 46, तो आप जोड़ दोगे 46। 46 में कितने लीप ईयर निकल के हमारे यहाँ 11। 4 से भाग करके देख लेना, उसका भागफल लीप ईयर देगा तुमको, ये 11 आ गया। अब 300 का तुम्हारा कितना हो गया 1 हो गया। अब इसका तुम्हारा कितना हो गया, ये करोगे ये आ गया 4, इसका कितना आ गया 7 से भाग करो, 7 4 11, इसको 6 7 42, 42 बचा कितना 4। अब इसको जोड़ लो, 4 4 8 और 1 कितना हो गया 9। ये तो इसका आ गया, ठीक है, ये तो इसका आ गया। अब ये वाला जो 3 है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया, तो 9 3 कितना हो गया 12, और 12 को 7 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5, और 5 रिमाइंडर आ गया, और डेज आ गया, तो यहाँ 5 पे कितना लिखा हो फ्राइडे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा फ्राइडे। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ हो या जिस दिन तुम्हारा बर्थडे होता है उस दिन को आप अपने आप टोटल क्या कर सकते हो, महीने आपका दिन निकाल सकते हो, उस दिन कौन सा दिन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। देखो अब ये क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को क्या करना है, आपको इसको छुपा लेना है। 26 जनवरी सॉल्व करो, लेकिन आपको मालूम है कोई भी महीना बीता नहीं है, सिर्फ जनवरी आई। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कोई महीना जब बीता ना हो तो सिर्फ जनवरी लिख दो, और कौन सा दिन चल रहा है 26 तारीख है, तो उसको 7 से भाग कर दो, कितना रिमाइंडर बचेगा 5 बचेगा। अब क्या करना, 1950 क्या है तुम्हारा ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। 1950 में एक घटा के कम करके लिखना, 1949 आ गया। किसके गुना है ये 1600, 4 चक्को कितना 1600, 1600 लिखना। 1600 में कितना जोड़े 300, फिर 49 साल, 49 साल में कितने लीप ईयर निकल के आए हम लोग के 12 लीप ईयर निकल के आए। फिर क्या करना, 1600 का कोड कितना है 0, 300 का कितना यहाँ पे लिखा हमने 1। अब 49 7 से पूरी तरीके कट जाएगा, इसलिए हमने लिखा है 0, ये कटेगा 7 एकम 7 बचेगा 5, ठीक है। 5 और 1 जोड़ो, कितना आ गया बेटा 6, कितना आ गया 6। अब ये वाला 5 हमने यहाँ पे कंबाइन कर दिया, और 6 5 कितना होगा 11, और 7 से भाग करोगे कितना आ गया 4 रिमाइंडर आ गया, कितना आ गया 4। अब 4 पे देख लो, 4 पे क्या होता है ये 0 1 2 3 4। 4 पे हमने क्या लिखा था, ये हो गया तुम्हारा संडे, ये हो गया तुम्हारा मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, और ये क्या हो गया थर्सडे। 4 पे क्या था थर्सडे, तो थर्सडे आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछता है, इसको आराम से स्लोली बताएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लो ध्यान से। क्वेश्चन है कि मार्च 1980 को कौन सी तारीखों पर सोमवार का दिन था। कहने का मतलब है कि ये सब तारीख लिखी हैं, इसमें कौन सी, ये सब में किसी ना किसी में सोमवार होना चाहिए, या तो सोमवार इसमें भी होगा, सोमवार इसमें भी होगा, सोमवार इसमें भी होगा, सोमवार इसमें, ये आपको चेक करना है कौन सा सही आंसर है। तो आपको क्या करना है, ये मार्च 1980 है, इसको सॉल्व करना है। कैसे, देखो हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पे समझिए, स्लाइड पे समझिए आप लोग। यहाँ पे लिखा हमने कि कोई भी तारीख होती है वो 1 तारीख से शुरू होती है, ये आपको पता। हमने 1 मार्च, हमने क्या किया स्टार्टिंग का 1 मार्च 1980 माना। जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके आए उसी तरीके पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, अभी इसको भूल जाओ। तो 1 मार्च से हमने पहले निकाला, इसका हमें दिन मिल जाएगा तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। तो 1 मार्च से हमने देखा जनवरी, फरवरी और मार्च, ये अभी हमने सिखाया आपको। जनवरी में ऑड डेज 3 हो गए, ये फरवरी में 1 क्यों लिया सर, तो बेटा ये लीप ईयर है, क्या ये लीप ईयर है, फरवरी 29 की होती है इसलिए 1 ऑड डेज आया, ठीक है। अब मार्च में कितना 1 तारीख, तो आप सबको जोड़ लो, क्या कर लोगे जोड़ लोगे 3 1 4 1 कितना आ गया 5। अब आ गया साल की बारी, तो 1980 में 1 कम कर दो, कितना हो गया 1979। यहाँ पे लिखा 1600, 300 कितना हो गया
1600 300 कितना हो गया बोलो, कितना हो गया 1900। 1900 में कितना जोड़ दे 79। इसमें कितने लीप ईयर हमारे निकल के आए 19 लीप ईयर निकल के आए। बात समझ में आई कि नहीं। 1600 में कितने ऑड डेज आएगा 0 आ गया। 300 का कोड कितना होता है 1, अभी सब पढ़ा के हम आए हैं। 79 का कितना आएगा कोड 2 आ जाएगा। और कितने लीप ईयर है तुम्हारे बेटा यहाँ पे 5, और 5 और 2 कितना काट दोगे 7 कट जाएगा। तो आप इसको क्या कर लेना 7 से भाग कर लेना इसको, ठीक है, और इसको भी 7 से भाग कर लेना, ठीक है। बचेगा 1, 1 तो हमने ये लिख लिया यहाँ पे, 1 तो इसका लिख लिया। अब ये जो 5 है 5 इसका लिख लिया। 5 और 1 कितना आ गया 6, और 6 पे बेटा हमारा क्या निकल के आया है सैटरडे। यहाँ पे देखो 6 पे हमारा क्या निकल के आया है सैटरडे। 6 पे क्या होता है सैटरडे। अब यहाँ पे बात मेरी ध्यान समझना कि 1 मार्च को अगर सैटरडे है, ध्यान समझिए 1 मार्च को अगर सैटरडे है तो अब ये तो मंडे कब पड़ेगा, तो मंडे बेटा 3 तारीख को पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। 1 मार्च को सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे मंडे, मतलब 2 ही दिन बाद ही तो कितना पड़ रहा है सोमवार। तो अब ये बताओ 3 मार्च को जब सोमवार पड़ रहा है तो 1 हफ्ते बाद फिर सोमवार होगा, तो 7 3 कितना हो गया 10, फिर सोमवार हो गया। फिर 7 दिन बाद होगा तुम्हारा सोमवार, मतलब 17 मार्च को सोमवार होगा। फिर 7 दिन बाद सोमवार होगा तो कितना होगा 24 मार्च को सोमवार होगा। फिर 7 दिन बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा मंडे आएगा, मतलब 31 मार्च को क्या होगा सोमवार। तो आपकी कौन कौन सी तारीख आ गई, ये 1 मार्च सैटरडे से हमने सब सारी तारीख निकाल ली कि मंडे कब कब पड़ता है। तो कौन कौन सी है 3 10 17 24 31, कौन सी तारीख है 3 10 17 24 31। देखो कि आपके में आंसर दिया है कि नहीं 3 10 17 24 31। देखिएगा कौन सा ऑप्शन है, देखिए 3 10 17 24 31, ऑप्शन नंबर सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, और सब्सक्राइब कर लो जो नए चैनल पर, ठीक है भाइयों। बात समझ में आई कि नहीं आई। और एक काम कीजिएगा कि जो जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया है वो व्हाट्सएप ग्रुप में, इस पर आप लोग क्या करना कि पीडीएफ पढ़िए डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ओपन करेंगे पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, इस तरीके की ओपन होकर आएगी फाइल। आप इसमें क्या करना क्लिक करना, आप ऑटोमेटिक ऐड हो जाओगे। ट्विटर पे जो ट्विटर पे आईडी चला रहे हैं वो मुझे उस पर फॉलो कर ले, फेसबुक पे मेरे को फॉलो कर ले, इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। ये है आपका टेलीग्राम चैनल, तो टेलीग्राम पे आप क्लिक करेंगे तो ग्रुप है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन पीडीएफ सब इसी पे मिलती है, सारी पीडीएफ अलाउ इसी में ही, ठीक है बेटा। और इंस्टाग्राम पे जो लोग हैं बेटा वो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर ले, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ फॉलो करना है पूरा सर्कल दिया हुआ है, आप अपनी मर्जी से कहीं पे फॉलो कर लीजिए मुझको, ठीक है। और जो लोग नए चैनल पर, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। और भाइयों वीडियो पसंद आ रही हो और अच्छी वीडियो चाहिए तो एक काम कीजिए कि इस चैनल को क्या करिएगा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और 10 सबको बताइए, और सबको क्या कीजिए सबको बता दिए और शेयर कीजिए। और आपको लाइव 3 बजे आना है। कितने बजे बेटा 3 बजे लाइव क्लासेस मेरी होती हैं 3 PM पर, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस कराता हूँ लाइव में कमेंट करेंगे तो उससे मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, फिर आपका नाम भी बोलूँगा, आपको बताऊंगा भी, कोई दिक्कत होती है सारे डाउट क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो वीडियो को अच्छी लग रही है तो आप जल्दी करिए। रिकॉर्डेड वीडियो कम रहेंगी, लाइव क्लासेस ज़्यादा रहेंगी, ये मैंने रिकॉर्ड करके डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी लाइव क्लासेस में और मजा आएगी। आप इसी तरीके मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आज के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।